हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट में खोलेंगे तो वहाँ आपको बहुत ही सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे या 12 घंटे। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो तथा दोनों स्थानों के बीच समय अंतर क्या होगा, फिर समय का अंतर क्या होगा, ठीक 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल ही 90 डिग्री होता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 6 डिग्री, ठीक है, 6 घंटे का अंतर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये 180 डिग्री पर 12 घंटे का अंतर रहता है। भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर के शाम के 4 बजे हो तब तदनुरूपी समय लगभग क्या होगा, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड में 6 बजे अपराह्न के होंगे, लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे होंगे, टोक्यो जापान में 2 बजे का समय होगा दोपहर का, या काहिरा मिस्र में 5 बजे अपराह्न यानी कि शाम का समय होगा। तो सही आंसर क्या होगा, भारत में जब समय 4 बजे यानी कि दोपहर के 4 बजे होंगे तब तदनुरूपी समय लगभग क्या होगा, तो देखिए हमें लंदन या इंग्लैंड में सुबह के 10:30 बजे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, जिस संसार के सभी देशों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है जहां का समय ग्रीनविच के समय से 24 घंटे पीछे रहता है, जहां का समय ग्रीनविच के समय से 24 घंटे आगे रहता है, जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर रहता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये क्या है, जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में बिल्कुल कथन सत्य है हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मानक समय क्या होता है, किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय, ग्रीनविच औसत का समय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मानक समय क्या होता है, देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय होता है ये। जैसे हमारे ये कर्क रेखा है जो देखिए देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हीरकवलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। हीरकवलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा हीरकवलय के विषय में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, विरत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। वृत्त ज्वार आता है, ये कब आता है, देखिए समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह वृत्त ज्वार आता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, ये सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से आते हैं ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है, चतुर्थास चंद्रमा के दिन यानी कि 14 के दिन, प्रतिपदा एकम के दिन, किसी भी दिन, या पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण कब होता है,
ये प्रतिपदा को, न्यू मून डे यानी एक कम के दिन होता है। ये सूर्य ग्रहण कब होता है? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। तो सही आंसर क्या होगा? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ये एक तरफ सूर्य हो गया, यह हमारी पृथ्वी होगी। अब बीच में इसके ऐसे चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चंद्रमा यहाँ आएगा तो इसकी जो सूर्य की रोशनी है पृथ्वी पर आने से रह जाएगी, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ठीक है, देखिए चंद्रमा यहाँ हो गया, सूर्य यहाँ हो गया और पृथ्वी यहाँ बीच में आ जाती है, तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कि अर्धचंद्र, नवचंद्र, पूर्ण चंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। जब चंद्रमा जो है पूरा दिखाई देता है उसी समय ही है ना ये चंद्र ग्रहण होता है, अन्यथा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ये जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तभी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ये मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ पर दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दोनों ध्रुवों पर या कर्क रेखा पर? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देता है? ये देखिए दोनों ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? 4, 2, 1 या एक बार भी नहीं। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? ये एक बार आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? सेब जैसा, नारंगी जैसा, फुटबॉल जैसा, टेनिस की गेंद जैसा? पृथ्वी का आकार कैसा है? ये फुटबॉल जैसा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। फुटबॉल की तरह ही दिखाई देती है हमारी पृथ्वी, यानी गोल है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के पास से होकर गुजरने वाली रेखा है, मानसून क्षेत्र से होकर जाने वाली रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है? तो सही आंसर क्या होगा? कर्क रेखा है। ये क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है ये हमारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। और भूमध्य रेखा कौन सी है? कमेंट करके बताइए हमें। मकर रेखा, ये मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है, उत्तरी ध्रुव से गुजरती है या दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है? मकर रेखा कौन सी है? ये मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है, ये जो हमारे भारत के दक्षिण हिस्से से गुजरती है ये। और एक ऐसा देश है जो दक्षिण अफ्रीका ही एकमात्र देश है जहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यमोत्तर रेखा, यमोत्तर रेखा क्या है? कर्क रेखा को कहते हैं, मकर रेखा को कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहते हैं। ये यह काल्पनिक रेखा उत्तर व दक्षिण ध्रुवों को मिलाती है। यमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है? यह काल्पनिक रेखा उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। यमोत्तर रेखा क्या निर्धारित करती है? वर्षा, किसी देश की स्थिति, किसी देश का समय, किसी देश की ऊंचाई। यमोत्तर रेखा क्या निर्धारित करती है? किसी देश का समय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गलों पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181, 180, 90 या 360?
ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी है? 181 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? 180, 90, 360 या 400? हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? ठीक है, 360। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये अक्षांश रेखाएं पूछे जाएं तो 181 है। ठीक है, और देशांतर कितने देशांतरों में बटी हुई है? 360। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में देशों में से किन से गुजरती है? भारत व ईरान, ईरान व पाकिस्तान, भारत व सऊदी अरब, ईरान व इराक। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है? कि भारत से गुजरती है। तो अब दूसरा देश कौन सा है जिसमें से ये गुजरती है? ये सऊदी अरब से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। भारत व सऊदी अरब से गुजरती है ये कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री? कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? ये 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। एक वृत्त का यानी कि गोले का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इक्विनस वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है ये 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी और 23 अगस्त, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 2 दिन पूछे गए हैं कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कौन सा है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों के दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों ही दिनों को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगभग कब पड़ता है? 22 जून को, 22 सितंबर, 22 मार्च या 22 दिसंबर? ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगभग कब पड़ता है? 22 दिसंबर को। देखिए जो हमारी कर्क रेखा तो हमारी 22 जून को हमारे बिल्कुल ठीक है ऊपर रहेगा, और 22 सितंबर को देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर चला जाता है सूरज। ठीक है, तो हमारे सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या उत्तरी ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं ये मकर रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कर्क संक्रांति के दिन निम्नलिखित किस अक्षांश पर सबसे लंबी रात होगी? 45 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री दक्षिण, 66 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री दक्षिण? कर्क संक्रांति के दिन निम्नलिखित किस अक्षांश पर सबसे लंबी रात होगी? 66 डिग्री दक्षिण पर होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? 50%, 60%, 71% या 80%? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? 71% है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना है? 10,000 किलोमीटर, 11,000 किलोमीटर, 12,754 किलोमीटर या 13,744 किलोमीटर? धरती का भूमध्य व्यास लगभग कितना है? ये 12,754 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। एक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के पारित किस प्रकार परिभ्रमण करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर? एक भूस्थायी उपग्रह, देखिए पृथ्वी से बाहर जो उपग्रह छोड़ जाते हैं उपग्रह, ये पृथ्वी के परित किस प्रकार परिभ्रमण करता है? ये
ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी के परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? बॉक्साइट, सिलिका, मैग्नीज या लोहा? निम्न में से कौन सा खनिज पद पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये लोहा माला मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए देखिए, सॉरी दोस्तों, ये सिलिका होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, लोहा नहीं होगा। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? ये 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है 21 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की ओर गति करें तो पृथ्वी की विभिन्न सतहों का सही क्रम क्या होगा? मेटल, क्रस्ट, कोर? ये सबसे पहले क्रस्ट आएगा, ठीक है, फिर मेटल आएगा, फिर कोर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा डी आंसर रहेगा। यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की ओर गति करें तो पृथ्वी की विभिन्न सतहों का सही क्रम क्या होगा? पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेटल आएगा, फिर कोर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दिए गए स्तंभों में सम्मिलित करें डोलड्रम, अशोक अक्षांश, आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा? डोलड्रम क्या है? ये 5 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश होता है, डोलड्रम होता है। फिर अशोक अक्षांश क्या है? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। फिर आर्कटिक वृत्त क्या होता है? ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। डोलड्रम 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है, देखिए दोनों ही 5 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश होता है। फिर अशोक अक्षांश क्या है? 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। आर्कटिक वृत्त ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री? भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती है? यानी कि ऊंचाई कितनी कम नहीं होती है? 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ग्रीष्म अयनांत, शरद अयनांत, बसंत, विषुव, कभी भी नहीं। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, कब करता है ये शरद अयनांत तक, जब तक सूर्य की सर्दी आती है ना तब तक। दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है जब कोई यात्रा करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। मुख्य देशांतर से पूर्व और पश्चिम जाने पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दिन और रात की अवधि अंतर बढ़ता जाता है जब कोई यात्रा करता है किधर? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणी वृत्त दिशा परिवर्तन करती है ताकि बचा जा सके। सोसाइटी द्वीप से, हवाई से, एल्यूशन द्वीप से, इन सभी से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणी वृत्त दिशा परिवर्तन करती है ताकि बचा जा सके एल्यूशन द्वीप से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में कौन सा बल कार्य करता है? चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगाता है। पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में कौन सा बल कार्य करता है? कि चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,